बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी आलमोस्ट सुबह के 5:30 बज रहे हैं फजर के बाद। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास 2-3 घंटे हैं, तो ये पैरासाइटोलॉजी की जो है ना वो चंद एक वीडियो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो कवर हो ही जाएगा। चलें, लास्ट वीडियो में जो है ना फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इनकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन बताई थी, प्रोटोजोआ, निमाटोड, सिस्टोड और ट्रेमाटोड्स। अगर ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर है तो आपके 2-3 MCQs तो मैं कहता हूँ निकल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा हाँ ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट, अगर कुछ घुमा के भी आया हो ना तो आप इंटेस्टाइन के ऊपर जा सकते हैं। इस तरह यार आपको एक आइडिया हो जाता है। अभी जो है ना हमारे टीचर्स ने जिस तरह हमारी दफ़ा करवाया था ना, वो था पहले हमें ना इन ये चार्ट समझाने के बाद हमें सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम है ना उसको डिस्कस किया था, जिसके अंदर मलेरिया आता है। एक प्लाज्मोडियम और एक हमारे पास आता है लिशमेनिया। लिशमेनिया कहाँ पे गया है हमारा ये वाला, ये प्लाज्मोडियम और लिशमेनिया, मतलब ब्लड टिश्यू प्रोटोजोआ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का जो है ना जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल आता है ना, एक्सटर्नल मोस्टली उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, एक प्लाज्मोडियम एक लिशमेनिया। पहले इनको हम कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है ना वो बुक से सारे के सारे इंशाल्लाह कवर करेंगे। लाइफ साइकिल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखना है आपने, ठीक है। उसके बाद हम ये यहाँ से सारे के सारे ये डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स लगती है देखने में, लेकिन बहुत आसान है। मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ ना, इंशाल्लाह आपको नहीं। पहले हम मलेरिया प्लाज्मोडियम के बारे में मोटी मोटी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट जो है ना फिर इसी वीडियो के इंशाल्लाह ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह हमने ड्रा करना है। एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो पूरे नंबर लेने के लिए कौन सी आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल जो है ना पहले मलेरिया का प्लाज्मोडियम जब भी है आपने कहना है सर ये टिश्यू प्रोटोजोआ है, सही है। और इसके बारे में मोटी मोटी बातें बतानी हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर। ओके जी, गौर से देखना है। सबसे पहले जिस बंदे को मलेरिया होता है ना, आपके अगर घर में हुआ हो किसी बंदे को, तो उसको जो है ना वो एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है। पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसको मलेरिया है या कोई और बीमारी है या कोई और। उसकी जो सिम्टम्स है ना, सबसे पहले आपने उसके अंदर देखना है कि उसे हाई ग्रेड फीवर आपको दिखने को मिलेगा। एक तो ये मच्छरों वाले इलाके में जो लोग रहते हैं ना, जो हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखते, और ये आपको क्लिनिकल कंडीशन में बहुत काम आएगा जब आप ओपीडी वगैरह में देख रहे हो या इमरजेंसी के, ठीक है। पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज़ बुखार है, सर्दी लग रही है, ठीक है। राइगर्स एंड चिल्स इसकी मेन निशानी है, ठीक है। वो कहेगा मेरे ऊपर जो है ना वो जल्दी से कोई कंबल ओढ़ दो, हालांकि बाहर जो 30 मतलब 47 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वो कहते हैं भाई मुझे कंबल दो, कंबल दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। ये इसकी एक बड़ी निशानी है। इसके अलावा जो है ना वो ड्रेंचिंग स्वेटिंग होती है, ठीक है। ड्रेंचिंग जो होते हैं ना वो हमारे पास स्वेट्स आते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके कपड़े बिल्कुल भीग जाते हैं जिस तरह किसी मज़दूर के भीगे हुए होते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास माइलर्जिया होता है और एथरेल्जिया, दो एक इसकी कंडीशन है। कौन कौन सी? माइलर माइलर्जिया और एथरेल्जिया, मतलब कि उसको जॉइंट पेन जो है ना वो बहुत होगी विदाउट इन्फ्लामेशन। एक तो होता है ना कि उसको यूरिक एसिड का ज़्यादा हो, गाउट की कंडीशन हो, लेकिन ये जो है ना विदाउट इन्फ्लामेशन, मतलब सोजिश भी नहीं होती, लेकिन उसकी जॉइंट्स के अंदर इतनी ज़्यादा पेन होती है वो चल फिर भी बड़ी मुश्किल से रहा होता है। विदाउट इन्फ्लामेशन सवेर आप कहने कि जॉइंट पेन इसको होती है, जिसे हम एथरेल्जिया कहते हैं। आर्थराइटिस याद रखें ना, ठीक है, मतलब इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट्स के रिलेटेड होता है, और तो वहीं से आप याद रखने। इसके अलावा हमारे पास कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो शदीद सर दर्द है, हेडेक, ठीक है, हेडेक होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एब्डोमिनल पेन, उसको पेट में बहुत दर्द है, ये एक इसकी जो है ना वो कंडीशन है। कोई पेशेंट इस तरह का आ जाए, आपने फ़ौरन उससे हिस्ट्री लेनी है कि आपके घर में मच्छर तो नहीं है, आपके घर में आपके इर्द गिर्द कहीं कोई गंदा नाला तालाब वगैरह तो नहीं जहाँ मच्छरों की परवरिश हो रही, तो वहीं को गया। उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ले लेनी है कि वो किसी गांव में तो नहीं गया, किसी ऐसे इलाके में तो नहीं गया। गाँव नो डाउट बहुत साफ होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना कि वो खेतों में फिरने वाले लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है। ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, काज कैसे होता है? अब प्लाज्मोडियम का अगर आपको याद हो तो मैंने कैसे कहा था, जस्ट अ मिनट, कि ये प्रोटोजोआ है, ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये ब्लड और टिश्यूज़ को आपको दिमाग में रखना है, काज बाय ब्लड प्रोटोजोआन। यार इसको एक मिनट, तो जिसको वो टेबल याद हो गया ना, तो आपने चुप करके जो है लिख देना है ब्लड प्लस टिश्यू प्रोटोजोआन
ठीक है। और ये किसकी है, इसकी मलेरिया जो है ना वो किसकी एक स्पीशीज़ है, वो है आपने कह देना कि सर ये प्लाज्मोडियम की जो है ना वो स्पीशीज़ है। अब आपको आई थिंक कंसेप्ट इसके बारे में अच्छा होगा। अब इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ है ना, इसकी फर्दर जो कैटेगराइज किया गया है इसको, और 4 कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वोम एफ़ के नाम से मैंने याद किया था, वोम एफ़, ठीक है। अब जो भी आप कह लें, वोम जो भी आप निमोनिक बनाना चाहे बना लें। एक था हमारे पास प्लाज्मोडियम विवेक्स, नंबर 2 पे हमारे पास था ओ है ना, तो प्लाज्मोडियम ओवेल। नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ जाता है, एम, तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और नंबर 4 पे जो है ना प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अच्छा, जो विवेक्स और ओवेल है ना, इनके बारे में बस मोटी सी एक बात याद रखनी है कि इनका लाइफ साइकिल आपको 48 घंटे के अंदर अंदर दिखने को मिलेगा। ये जो मलेरिया है ये 72 घंटे के इसका लाइफ साइकिल होता है, लेकिन ये जो फैल्सीपैरम है ना ये ज़्यादा सवेयर होता है, ठीक है। मोस्ट सवेयर फॉर्म जो होता है ना फैल्सीपैरम है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, फैल्सीपैरम को। विवेक्स, ओवेल, मलेरियाई और फैल्सीपैरम। अब प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है ना वो मलेरिया का काज करवा रहा था, ठीक है। बाकी जो इसकी कैटेगरीज है ना वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। तो अभी यहाँ तक ये बातें जो है ना आपको फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए। कोई पूछे हाँ भाई एग्जामिनर आगे कि बताओ बेटा मलेरिया के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने फ़ौरन चार्ट लिया ना, हाँ ये टिश्यू प्रोटोजोआ था, ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआ। उसके बाद आपने कहना कि सर इसके सिम्टम्स पहले मैं बता देता हूँ। हाई ग्रेड फीवर, राइगल्स, चिल्स, हेडेक्स होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, ड्रेंचिंग स्वेट्स होगी। इसके अलावा मलेरिया और एथरेल्जिया ये होगा। वो पूछेंगे ये क्या होता है, आपने कहना कि इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट्स की विदाउट पेन, ठीक है, विदाउट इन्फ्लामेशन जॉइंट्स पेन होते हैं, सॉरी। अब इसके अंदर ट्रांसमिशन वो पूछ लेंगे तो आपने कहना सर ये मच्छर वगैरह के ज़रिए जो है ना वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआन है इसके अंदर, फिर वो कहेगा बेटा ये थोड़ी प्लाज्मोडियम की जो है ना वो आप स्पीशीज़ तो नाम लो, विवेक्स, ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और हमारे पास फैल्सीपैरम। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, सही है। अब हम इसका डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल, इंतहाई आसान वे में जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ आपको जो है ना कर सकूँ। जिसने स्क्रीनशॉट लेना यहाँ से ले ले, फिर उसके बाद मैं रिमूव कर रहा हूँ, या किसी बुक के या पेज के ऊपर यहीं पे स्टॉप करके वीडियो को ना लिख लें आप। थोड़ा सा मैं बुक से आपको दिखा दूँ ना, तो ये देखें प्लाज्मोडियम मलेरिया इसकी जो है ना वो विवेक्स हो गया, ओवेल हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो गया और फैल्सीपैरम। मैंने क्या निमोनिक बताया था आपको, वोम, वोम एफ, ठीक है। तो वही इसका है, विवेक्स और ओवेल जो है ना वो कॉमन काज करती हैं मलेरिया के, ठीक है। बाकी जो हमारे पास बाकी है ना वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस वर्ल्ड वाइड है और ये काज डेथ करवा देता है। बाकी लाइफ साइकिल में वो कहता है फीमेल एनोफीज जो होता है ना एक मच्छर है, ठीक है, और उसका भी फीमेल है, हमेशा फीमेल ही गड़बड़ खड़बड़ कर रही हैं। देखो जान ज़र और ज़मीन, वो एक बंदे ने कहा था कि दुनिया में जितने भी हैं ना वो जान ज़र और ज़मीन, मतलब कि दौलत हो गया, औरत होगा, इसके पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर इन चीज़ों को निकालें तो शायद दुनिया में कभी लड़ाई ना हो। सॉरी फॉर दैट गर्ल्स, लेकिन ये हमारी जो है ना वो फीमेल टीचर्स प्रोफेसर वो हमें ये कहते थे कि ये दुनिया में जितने फसाद हैं औरतें ही उसकी कसूरवार हो जाती है। पता नहीं अब देर इज़ एक्सेप्शन एनीवेज मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, फिर किस दिन करेंगे। सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है और एक हमारे पास होता है ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है। अब जो होता है ना वो ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन के अंदर होता है, लेकिन जो सेक्सुअल इसका लाइफ साइकिल है ना वो मास्कीटो अपने पेट के अंदर जो फीमेल मास्कीटो है ना वो करती है। अब इसकी मैं पहले बता दूं तो वीडियो आई थिंक ये 9 मिनट की होगी यार। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो हम सारे का सारा साइकिल डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे वाइट बोर्ड जो है ना थोड़ा सा वर्टिकल करके ना इस तरह बनाना चाहिए ताकि हम इजीली जो है ना वो सारे का सारा समझें। नेक्स्ट वीडियो में आ जाए उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको सारे का सारा बता देता हूँ। अभी तक किसी को कोई मसला है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इसका ये एक साथ मैं बता दूं, फीमेल मास्कीटो एनोफिल्स जो होता है ना वो स्पोरोजाइट इन दी मास्कीटो सलाइवा, मच्छर के मुंह के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें। मच्छर के मुंह के अंदर जो है ना फीमेल वाली उसके अंदर स्पोरोजाइट होते हैं, वो
स्टेज ह्यूमन के अंदर जब काटते हैं वो ट्रोफोजाइट्स और मेरिज़ोजाइट आरबीसी को करते हैं, ठीक है। उसकी जब आरबीसी फटते हैं तो तब उसे ना शदीद सर्दी और चिल्स वगैरह और राइगर्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। फिर मॉस्किटो जो है ना वो दोबारा उसी कोई और नया मॉस्किटो आया, उसी को काटा ना, तो इन्हें इंजेस्ट किया गेमिटोसाइड उसके जो ज़ाइगोट था उसके साथ फ्यूज़ करके ओकाइनेट बना के फिर स्पोरोजाइट दोबारा बन गया। दोबारा वही स्पोरोजाइट उसके मुंह के अंदर आया और उसने वो ये यूँ साइकिल चलता है। एक मैप बना बना लें। नेक्स्ट वीडियो में आएँ, सारे का सारा मैं डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।